हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तावीज़ के मुताल्लिक बहुत से लोग परेशान होते हैं कि ये गले में पहनना जायज़ है या हराम है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि तावीज़ पहनना मुतलक ही हराम है, नाजायज़ है, कोई भी तावीज़ हो, और जो तावीज़ पहनता है वो कम अकीदा या गलत अकीदा या ज़ौफ़ इत्क़ादी का शिकार है। पहली चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए, हदीस पाक में जो तावीज़ की ममानियत है उसमें लफ्ज़ तमीमा इस्तेमाल हुआ है, तावीज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। तावीज़ कहते हैं किसी चीज़ से पनाह लेना अल्लाह की, जैसे तावुज़ कहा जाता है, या मुअव्विज़तैन है सूरह फलक और नास। अब आप आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं तो आप पनाह लेते हैं, आप कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ते हैं, अल्लाह की पनाह में आते हैं। अब आप अगर लिख के वही सूरतें अपने गले में पहन लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो सूरतें जो कुरानी हैं और हदीस के अल्फाज हैं उनको गले में पहनना बिल्कुल जायज़ है, उनको लिख कर पास रखना बिल्कुल जायज़ है, उनको अपने पास रख कर उससे हिफाजत का यकीन रखना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जिन चीज़ों में अल्लाह का कलाम या कुरानी अल्फाज या हदीस के अल्फाज ना हो, या उसमें शिरकिया कलिमात हों, या अल्लाह के गैर से नदा सिदा और मदद मांगी गई हो, तो वो चीज़ें हदीस में जो लफ्ज़ आया है वो तमीमा, और ऐसे बातों को लिखकर जो लपेट के कागज़ बनाया जाता है उसे तमीमा कहा जाता है। और जो डोरी और धागा जानवरों को बांधा जाता है गैरुल्लाह के नाम का, या शिरक और बुतों के नाम का, या कोई मर्द औरत बांध लेते हैं, कड़ा पहन लेते हैं कि ये जो है हमारी हिफाजत करेगा और ये फला का नाम का है, चाहे वो अल्लाह के गैर का कोई भी हो, तो इसे तमीमा कहते हैं। ज़माने जालियत में अरब के लोग लात और उज़्ज़ा के नाम के जो है कड़े पहनते थे, धागे बांधते थे और कागज़ पे लिख के वो इनके नाम अपने पास रखते थे, तो इसलिए उसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हराम करार दिया। लेकिन जो अल्लाह का नाम या कुरानी अल्फाज हैं उनको लिखकर आप अपने पास या गले में पहनते हैं, बाजू में बांधते हैं, तो उसको हराम नहीं कहते, उसको जायज़ कहते हैं। हाँ, इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इस पर जो है अहादीस भी लिखी, और ज़ादुल मिआद अपनी किताब के अंदर वो अल्फाज भी लाए जिनको लिख कर पास रखा जाए तो दर्द ज़ै में औरत को फ़ायदा होता है और बच्चा पैदाइश के वक़्त उसके दर्द कम हो जाते हैं। अब रखें पास, उन्होंने लिखा। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इसको लिखा कि फ़लाँ आयात लिख कर औरत पिए तो उसको बच्चे सहूलत से पैदा होंगे, या इमाम इब्न तैमिया ने लिखा कि फ़लाँ आयात को लिख कर अपने पास रखे तो उसमें इंसान को नजर बद खत्म हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े औलिया जो गुजरे हैं, उलमा फुकाहा, वो तावीज़ के कायल हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह खुद तावीज़ लिख कर दिया करते थे, और इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा अपने बच्चों के गले में या हय्यु हीना ला हय्यु फी दैमूमति मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु ये लिख कर पहनाया करते थे, इससे हिफाजत लिया करते थे। गोया के तौहीदी अल्फाज लिखना नाजायज़ नहीं। मैंने अपनी किताब वज़ाइफ़ुस सालिहीन के आखिर में बाकायदा तावीज़ और तमीमा की शरई हैसियत बयान कर दी है, अहादीस जमा कर दिए हैं, मुकाला लिखा है, आप देख सकते हैं। इसलिए वो तावीज़ कुरानी अल्फाज पर मबनी हम देते हैं, वो भी जो ना पहनना चाहे तो कोई उस पर लाजिम नहीं है। अफजल ये है कि तावीज़ ना पहना जाए, और अगर ज़रूरत के दर्जे में कनोला आप लगा लेते हैं, ड्रिप लगा लेते हैं, तो ऐसे आप तावीज़ लटका ले कुछ अरसे के लिए, तो कोई जो है इसमें कबाहत नहीं है। लेकिन अल्फाज कुरान और सुन्नत के होने चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।